संसार में सुखी कौन है? न चेन्द्रस्य सुखम किंचित। स्वर्ग का जो राजा है इंद्र, वो भी सुखी नहीं है। अरे कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। संसार में तो सब दुखी। यहाँ हम सब लोग बैठे हैं, क्या कोई ऐसा है जो ये कहे कि महाराज हमें कोई दुख है ही नहीं? सब दुख, थोड़ा ना थोड़ा दुख सबके हृदय में। भैया कहने का आशय इतना है, गोकर्ण जी कह रहे हैं पिताजी आज तक संसार में लगे रहे, लेकिन अब तो संसार को छोड़ो। गोकर्ण जी ज्ञान देते हुए कह रहे हैं, देहे स्थिमान सरुधिरे त्यजत त्वम् जाया सुता दिशु सदा ममता पश्यानिशो जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। देहे स्थिमान् सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वम्। जिस शरीर से हमको इतना प्रेम है, ये शरीर बना किससे? इस शरीर में भरा है क्या? दिखने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन अंदर क्या है? मांस, रक्त, अस्थियां, मेद, मज्जा, शुक्र। इस शरीर में कुछ भी अच्छा है क्या? कहीं से भी काटोगे तो कुछ अच्छा निकलने वाला नहीं। लेकिन फिर भी कितनी ममता होती है मनुष्य को देह से, कितना प्रेम होता है शरीर से। अरे देहे स्थिमान् सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुच्य। गोकर्ण जी कह रहे हैं पिताजी अब तो छोड़ो, अब तो ये छोड़ो, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, कम से कम अब तो भगवान का भजन करो, अब तो भगवान के स्मरण में लग जाओ। अरे सब कर लिया, लेकिन वही नहीं किया जो काम था। हमको ये मनुष्य का जीवन क्यों मिला है? कोई घर परिवार मकान बनाने को थोड़े मिला है। ये मनुष्य का जीवन तो भगवान का भजन करने को मिला है भैया। और मैं तो कहता हूँ, आप लोगों ने तो कथा सुनी होगी, नाम तो सुना होगा, महाराज गोपीचंद। नाम सुना है आप लोगों ने? मुझे तो लगता है भैया अगर हर माँ मैनावंती हो जाए, उनकी माँ का नाम था मैनावंती, अगर हर माँ मैनावंती हो जाए तो हर घर में गोपीचंद हो जाएगा। आप जानते हो वो एक ऐसी माँ थी जिसने अपने बच्चे को खुद कहा संसार में कल्याण नहीं है, भगवान के भजन में कल्याण। भैया ऐसी माँ का मिलना भी परम दुर्लभ है। आप लोगों ने कथा सुनी है गोपीचंद की? कई लोगों ने नहीं सुनी। आपको उनकी घटना सुना। एक दिन गोपीचंद स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे। राजा थे गोपीचंद, तो नहा रहे थे खुली जगह में। वस्त्र उतार दिए थे, केवल एक अधो वस्त्र पहना था नीचे से, और वस्त्र नहीं था। स्नान कर रहे थे, अभी जल नहीं डाला था खुद में कि तभी महाराज गोपीचंद के कंधे पर एक पानी की बूंद गिरी। उन्होंने आकाश की ओर देखा कि आकाश में दूर दूर तक कहीं बादल नहीं, ये पानी की बूंद आई कहां से? तो वो इधर उधर देखने लगे तो उनकी नजर पड़ी कि महल के छत पे उनकी माँ, राजमाता माँ मैनावंती रो रही। और गोपीचंद अपनी माँ से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे जिसकी कोई कल्पना न थी। तो गोपीचंद वैसे ही नीचे से एक वस्त्र पहना है और वैसे ही चले अपनी माँ के पास पहुंचे और माँ से पूछा, माँ के चरण पकड़कर माँ को बिठाया और माँ के पैरों में बैठकर माँ से पूछा, माँ तू ये बता, क्या तुझे किसी ने बुरा कुछ कहा? मैनावंती ने कहा, नहीं बेटा। आंसू पूछे मैनावंती ने। गोपीचंद ने फिर पूछा, माँ क्या मेरे बच्चों ने तुझे कुछ कह दिया? अरे बच्चों ने नहीं, मेरी पत्नी ने कुछ कह दिया क्या?
मेरी पत्नियां हैं, उनमें से किसी ने कुछ कह दिया, तू नाम बता जिसने तुझे बुरा कहा है, अभी उसे मृत्यु दंड दो। तू बता माँ, तू क्यों रो रही है, तू मुझे बता। जब बार बार गोपीचंद पूछने लगे तो माँ मैनावती ने कह दिया, बोले गोपीचंद वो सामने देख रहा है, क्या दिखता है? गोपीचंद ने देखा, लगता है माँ। गोपीचंद बोले माँ लगता है कोई मर गया है, लोग उसे जलाने के लिए लाए, शमशान में उसे जला रहे। मैनावती ने आंख में आंसू भरकर कहा, बेटा जैसे वो जल रहा है एक दिन तू भी ऐसे ही जलेगा। मैं जब तुझे देखती हूँ तू इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुदृढ़ शरीर है तेरा, मजबूत शरीर है, लेकिन जब सोचती हूँ तेरे पिता के बारे में, तेरे पिता तुझसे भी सुंदर थे बेटा, तेरे पिता तुझसे भी ज्यादा बलवान थे, तुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन एक दिन लोगों ने उन्हें ऐसे ही जला दिया, ऐसे ही उन्हें जलना पड़ा। बेटा एक दिन समय ऐसा आएगा कि तुझे भी ऐसे ही जलना पड़ेगा। कहते हैं गोपीचंद ने माँ के चरण पकड़कर कहा, माँ तू रो मत, मृत्यु तो जीवन का अटल सत्य है, मरना तो सबको ही है, तू रो क्यों रही है? तो उनकी माँ ने कितनी बड़ी बात कही भैया। उनकी माँ ने कहा, बेटा मरना तो सबको है, पर अगर मरना ही है तो एक बार मरो ना। गोपीचंद बोले मतलब माँ? बोले बेटा अरे तुझे मरना तो सबको है, पर कुछ ऐसा प्रयास कर, कुछ ऐसा साधन कर, कुछ ऐसा भजन कर, कुछ भगवान का ऐसा स्मरण कर कि दोबारा तुझे इस संसार में मरने के लिए न आना पड़े। अरे हम लोग तो शंकराचार्य जी कहते हैं ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु, यही चक्कर तो चल रहा है। न जाने कितने ही बार जन्म ले कर आ चुके, कितने ही बार युवा हो गए, कितने बार वृद्ध हो गए, कितने बार मर गए, फिर जन्म लिया, फिर युवा, फिर वृद्ध, फिर मरे, फिर बालक, फिर युवा, फिर वृद्ध, यही खेल चल रहा है। तो बेटा कुछ ऐसा साधन कर ले कि संसार में तुझे दोबारा आना न पड़े, इस माया में तुझे दोबारा कष्ट न उठाना पड़े, कोई ऐसा साधन कर। और कहते हैं उसी दिन गोपीचंद ने अपना राजपाट त्याग करके जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चल पड़े। भैया माँ हो तो ऐसे क्या शिक्षा दी। आज आत्मदेव जी अपने पिताजी को, गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी